हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पता चलता है कि लियांग ने जिस गार्डियन स्पिरिट को समन किया था वो असल में कोई स्पिरिट नहीं बल्कि एक रोबोट है जो साइकिक पावर से चलता है। वहीं लियांग के रोबोट को देखकर शियालिंग लियांग से अपने लिए भी एक रोबोट बनाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अपनी गार्डियन स्पिरिट से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से अगर उसके पास लियांग जैसा एक रोबोट होगा तो वो खतरे से सेफ रहेगी। जिसे सुनकर लियांग कहता है कि रोबोट से अच्छा तुम्हें अपने गार्डियन स्पिरिट पर काम करना चाहिए, क्योंकि गार्डियन स्पिरिट की कोई लिमिटेशन नहीं होती। वो अपने मास्टर की साइकिक पावर का यूज करके दिन प्रतिदिन स्ट्रोंग होता रहता है, जबकि रोबोट सिर्फ एक नॉर्मल स्पिरिट से ही लड़ पाता है। साथ ही में वो यह भी कहता है कि उसके रोबोट को एक बड़े हमले के बाद लोडिंग की भी जरूरत पड़ती है। अब ये सब सुनने के बावजूद भी शियालिंग लियांग से अपने लिए एक रोबोट बनाने के लिए कहती हैं, क्योंकि वो अपने गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसकी गार्डियन स्पिरिट खुद ही बाहर नहीं आना चाहती थी। जस्ट देन साओ और सेंटोंग वहां पर आते हैं। तभी सीन कट होता है और हम शूचू को लियांग और साओ की अपना घर को रिपेयर करने में मदद करते हुए देखते हैं। तो दूसरी तरफ सेंटोंग शियालिंग को बता रहा होता है कि यह गार्डियन स्पिरिट सिर्फ फाइटिंग के लिए ही काम नहीं आती, बल्कि वो अपने मास्टर के साथ जुड़कर उसका किसी भी काम में हाथ बटाने के लिए तैयार होती हैं। जैसे शूचू लियांग और साओ के घर को रिपेयर करने में उनकी मदद कर रहा है। साथ ही में वो यह भी कहता है कि अगर तुमने अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कर लिया तो फिर कोई उसको तुमसे अलग नहीं कर पाएगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो किंगडम ऑर्गेनाइजेशन जैसे और भी कई सारे लोग तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट को तुमसे छीन सकते हैं। जिस पर शियालिंग कहती है कि मैं करूं भी तो क्या करूं, जब भी मैं गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश करती हूं तो मैं उसके अपीयरेंस को देखकर काफी ज्यादा डर जाती हूं। तभी साओ शियालिंग से कहता है कि तुम्हें अपनी गार्डियन स्पिरिट को जल्दी समन करना होगा, क्योंकि किंगडम ऑर्गेनाइजेशन को राक्षसा स्ट्रीट की बॉर्डर की वीकनेस के बारे में पता चल गया है और इसीलिए वे लोग रोबोट स्पाइडर को यहाँ भेजने में कामयाब हुए। जिसे सुनकर शियालिंग समझ जाती है कि फ्यूचर में किंगडम ऑर्गेनाइजेशन और भी लोगों को उसे पकड़ने के लिए यहाँ पर भेज सकते हैं। तो दूसरी तरफ हम किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के ओनर को देखते हैं। वो काफी ज्यादा गुस्से में था क्योंकि शियालिंग उसके हाथों से 2 बार बच गई। पहला जब उसने शियालिंग को पकड़ने के लिए उसके अपार्टमेंट पर रोबोट भेजे थे, लेकिन तब सेंटोंग ने उसे बचा लिया था, और दूसरा जब उसने रोबोटिक स्पाइडर को भेजा, लेकिन तब लियांग ने उसे बचा लिया। अब इतने फेलियर के बाद वो थर्ड फेलियर को अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए वो खुद राक्षसा स्ट्रीट जाकर शियालिंग को किडनैप करने का डिसाइड करता है, जिसके साथ हम यहाँ पर पहली बार उसका फेस भी देख पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि साओ शियालिंग से उस जेस्चर की प्रैक्टिस करवाता है जिससे गार्डियन स्पिरिट को समन किया जाता है, लेकिन बार बार ट्राई करने के बावजूद वो कामयाब नहीं हो पाती और फिर वो तंग आकर साओ से पूछती है कि तुम कैसे बिना जेस्चर के अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन कर लेते हो। जिस पर साओ कहता है कि बिना जेस्चर के गार्डियन स्पिरिट को समन करने के लिए साइकिक पावर पर कंट्रोल करना जरूरी है, जो बिगिनर्स नहीं कर पाते, इसीलिए वे लोग जेस्चर का सपोर्ट लेते हैं। साथ ही में वो यहाँ पर यह भी कहता है कि बिना जेस्चर के गार्डियन स्पिरिट को समन सिर्फ हाई साइकिक पावर वाले लोग ही कर पाते हैं, तुम जैसी स्टूपिड लड़की नहीं। अब यह बात सुनकर दोनों फिर से बहस करने लगते हैं, जिन्हें देखकर सेंटोंग कहता है, देखो ये दोनों फिर से स्टार्ट हो गए, टाइम मिला नहीं कि चूहा बिल्ली की तरह लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। साथ ही में वो लियांग से यह भी कहता है कि अगर किंगडम ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर आने से पहले शियालिंग ने अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन नहीं किया तो काफी बुरा होगा। तो दूसरी तरफ साओ शियालिंग की प्रैक्टिस करवाते करवाते थक गया था, इसीलिए वो उसे रुकने के लिए कहता है और बताता है कि हमें तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट को बाहर निकालने के लिए कोई और तरीका आजमाना होगा। जिसके बाद वो ये भी कहता है कि पिछली बार तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट बाहर तब आई थी जब तुम ट्रक से मरते मरते बची थी। बस इतना कहते ही वो शूचू को बाहर बुलाता है और उसे शियालिंग को उठाकर अपने पीछे आने के लिए कहता है। ये सब देखकर सेंटोंग और लियांग समझ जाते हैं कि साओ जरूर कुछ खतरनाक करने की सोच रहा है, और फिर अगले सीन में हम देखते हैं
कि साओ शियालिंग को राक्षसा स्ट्रीट के बॉर्डर के करीब लेकर आता है, जहां पर ज़ोंबी सबसे ज्यादा रहते हैं। दरअसल उसका मानना होता है कि इंसान खतरे के वक्त ही अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करता है, जिसे सुनकर शियालिंग समझ जाती है कि साओ क्या करने की सोच रहा है। मगर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही वो दोनों उसे वहां पर छोड़कर वहां से निकल जाते हैं और शियालिंग के चेहरे पर ज़ोंबीज को देखकर 12 बज जाती है। इसीलिए वो तुरंत भागते हुए साओ के स्कूटर को पकड़ लेती है और उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहती है, जिस पर साओ से कॉमेडी अंदाज में कहता है कि तुम्हारी गार्डियन स्पिरिट ने तुम्हें एक बार बचाया तो दूसरी बार बचाने बाहर जरूर आएगी। मगर शियालिंग को ऐसा नहीं लगता, क्योंकि उसने रोबोटिक स्पाइडर के अटैक के वक्त अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वहीं साओ उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और शूचू को शियालिंग को उठाने का कहकर वहां से चला जाता है और साओ के वहां से जाते ही शूचू भी जमीन में गायब हो जाता है, शियालिंग को ज़ोंबीज के साथ अकेला छोड़कर। इसके बाद ज़ोंबीज शियालिंग के करीब आते जा रहे थे, जिन्हें देखकर शियालिंग गार्डियन स्पिरिट को बुलाने वाला जेस्चर ट्राई करती है, मगर कुछ नहीं होता। तो दूसरी तरफ हम साओ, लियांग और सेंटोंग को छत पर खड़ा देखते हैं। वे लोग दूर से शियालिंग पर नजर रखे हुए थे। तभी लियांग साओ से कहता है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा, अगर शियालिंग को कुछ हो गया तो? जिस पर साओ कहता है कि कुछ नहीं होगा, जब तक मैं यहाँ पर हूँ शियालिंग को कुछ नहीं होने दूंगा। तो इस तरफ ज़ोंबी शियालिंग पर अटैक कर देते हैं और वो जैसे तैसे करके उनसे बच रही थी, मगर अंत में ज़ोंबीज उसे पकड़ ही लेते हैं। मगर तभी पलक झपकते ही साओ, लियांग और सेंटोंग ज़ोंबीज को मार गिराते हैं, क्योंकि उन लोगों को महसूस हो गया था कि शियालिंग की गार्डियन स्पिरिट बाहर इसलिए नहीं आ रही क्योंकि वो शियालिंग की हार्ट चेन से बंधी हुई है और इसी वजह से शियालिंग उससे कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। आगे सेंटोंग कहता है कि शियालिंग को बिना अपनी गार्डियन स्पिरिट की मदद से हार्ट चेन को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके बाद ही उसकी गार्डियन स्पिरिट बाहर आ पाएगी। मगर साथ ही में वो ये भी कहता है कि अगर शियालिंग ये सब ट्रेनिंग करके करे तो भी उसे कामयाब होने में 100 सालों से भी ज्यादा टाइम लगेगा। जिस पर साओ कहता है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, किंगडम ऑर्गेनाइजेशन कभी भी यहाँ पर अटैक कर सकता है। और फिर गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।